तो सावधान होकर के सुनो। काम कोटि छवि श्याम शरीरा, नील कंज बारिद गंभीरा, अरुण चरण पंकज नख ज्योति, कमल दलनि बैठे जन मोती, रेख कुलीस ध्वज अंकुश सोहे, नुपुर धुनि सुनि मुनि मन मोहे, कटि किंकनी उदर त्रय रेखा, नाभि गभीर जान जहि देखा, भुज विशाल भूषण जुत भूरी, यह हरि नख अति शोभा रूरी, उर मनिहार पदिक की शोभा, विप्र चरण देखत मन लोभा, कंबु कंठ अति चिबुक सुहाई, आनन अमित मदन छवि छाई, दुई दुई दसन अधर अरुणारे, नासा तिलक को भरने पारे, सुंदर श्रवण सुचारु कपोला, अति प्रिय मधुर तोतरे बोला, चिक्कन कच कुंचित गबुआरे, बहु प्रकार रचि मातु संवारे, पीठ झगुलिया तनु पहिराही, जानु पानी बिचरनि मोहि भाई, रूप सकहि नहीं कही श्रुति शेषा, सो जानहि सपने नहीं दे सपने जहि देखा, सुख संदोह मोह पर ज्ञान गिरा गोतीत, दंपति परमा प्रेम बस, कर शिशु चरित पुनीत, सियावर रामचंद्र भज जय शरणम, जय सिया राम जय जय सिया राम, जय सिया राम जय जय सिया राम। बोले भगवान के नील कमल और गंभीर जल से भरे हुए मेघ के समान श्याम शरीर में करोड़ों काम देवों की शोभा है। भगवान का जो शरीर का कलर है वो नीले कमल के समान है, करोड़ों कामदेवों को भी लज्जित कर देता है भगवान का रूप। लाल लाल चरण, कमलों के नखों की ज्योति ऐसी मालूम होती है जैसे कमल के पत्तों पर मोती स्थिर हो गए हो। भगवान के चरण लाल लाल हैं, नख जो हैं लाल हैं भगवान के, वो ऐसा मालूम पड़ रहा है कि कमल के पत्तों पर मोती स्थिर हो गए हो, इतने सुंदर लग रहे हैं भगवान के नाखून। चरण तलों में वज्र ध्वजा अंकुश के चिन्ह सुशोभित हैं। नुपुर पैंजनी की ध्वनि सुनकर मुनियों का भी मन मोहित हो जाता है। तुलसीदास जी इस पे बड़ा सुंदर पद एक लिखे हैं, ठुमक चलत रामचंद्र, ठुमक चलत रामचंद्र, बाजत पैंजनिया, ठुमक चलत रामचंद्र, बाजत पैंजनिया, ठुमक चलत राम चंद्र। कि भगवान ठुमक ठुमक के चल रहे हैं, पाँव में पैंजनियां पहन रखी है और क्या है, कमर में करधनी है, पेट पर 3 रेखाएं हैं भगवान के, त्रिवली बोलते हैं उसको। नाभि की गंभीरता को तो वही जानते हैं जिन्होंने उसे देखा, बोले नाभि की गंभीरता का वर्णन तो किया ही नहीं जा सकता। बहुत से आभूषणों से सुशोभित विशाल भुजाएं हैं। देखो ध्यान कीजिए भगवान के रूप का, कितना सुंदर रूप है। नीले आकाश के समान भगवान का कलर है, कमल के समान, नील कमल होता है उसके समान, किलक की उठत दाय। जय जय प्रभु। ये सुंदर पद हम खत्म होगा तब गाएंगे, बहुत सुंदर पद है। शेयर कर लेना मनिंदर जगदीश प्रभु, गाने वाले हैं इसको, तुलसीदास जी ने लिखा है, ठीक है। और फिर क्या है, और बहुत से आभूषण पहन रखे हैं भगवान ने। हृदय पर बाघ के नख की बहुत ही निराली छटा है, हृदय पर बाघ के नख की निराली छटा है। छाती पर रत्नों से युक्त मणियों के हार की शोभा, और भृगु के चरण चिन्ह को देखते ही मन लुभा जाता है। भृगु का चरण चिन्ह भी आप सब जानते हैं कि भृगु ने लात मारा था भगवान को, उसका चरण चिन्ह है छाती पर। कंठ शंख के समान उतार चढ़ाव वाला है, जो कंठ है भगवान का वो शंख के समान है, उतार चढ़ाव वाला। शंख कैसे होता है, उतार चढ़ाव वाला, ऐसे है। और 3 रेखाओं से सुशोभित है, यहाँ कंठ पर 3 रेखाएं हैं भगवान के। थोड़ी बहुत सुंदर है, भगवान की जो थोड़ी है वो बहुत ही सुंदर है। मुख पर असंख्य कामदेवों की छटा छारी है, बेचारा कामदेव भी लज्जित हो जाए भगवान के इस रूप को देख करके। 2 सुंदर सुंदर दतुलियां हैं, जैसे 2 दांत दिखते हैं ना बच्चों के, ऐसे ठाकुर जी के 2 रूप का। और आप मन में सोचिए उस रूप के बारे में, कितने सुंदर दिख रहे हैं प्रभु। 2 दांत भगवान के दिख रहे हैं, लाल लाल ओठ है भगवान के, ओठ जो है वो बिंब फल के समान है, लाल लाल ओष्ठ है भगवान के। नासिका और तिलक का तो वर्णन ही कौन कर सकता है, बोले जो नाक और तिलक है भगवान का उसका वर्णन तो किया ही नहीं जा सकता। शब्द ही नहीं है सरस्वती के पास, क्या शब्द का इस्तेमाल करें, किसकी उपमा दें, पता ही नहीं है। सुंदर कान और बहुत ही सुंदर गाल है,
कान सुंदर हैं और बहुत ही सुंदर गाल है, मधुर तोतले शब्द बहुत ही प्यारे लगते हैं। भगवान तोतली वाणी में बोल रहे हैं, जैसे एक बच्चा बोलता है वैसे, क्योंकि बच्चे के समान दशरथ जी और कौशल्या ने मांगा था मनु शत्रुपा गृह प्रभु, हम आपका वात्सल्य का आनंद उठा पाए। उसी के अनुसार भगवान वात्सल्य का आनंद देने के लिए इस रूप में प्रकट हुए हैं। जन्म के समय से रखे हुए चिकने और घुंघराले बाल है, जन्म के समय से ही भगवान के चिकने और घुंघराले बाल हैं, जिनको माता ने बहुत प्रकार से बनाकर संवार दिया है, जो माता ने बहुत सुंदर तरीके से उसको जूड़ा बांध रखा है। उस पे शरीर पर पीली झगुली पहनाई हुई है, जैसे झगला पहनाते ना बच्चों को, ऐसे ही पीली झगली ठाकुर जी को धारण करा रखी है मैया ने। उनका घुटनों और हाथों के बल चलना मुझे बहुत ही प्यारा लगता है। बोले जब वो घुटनों और हाथों के बल चलते हैं तो इतने सुंदर लगते हैं, उनके रूप का वर्णन वेद और शेष जी भी नहीं कर सकते, शब्द नहीं है उनके पास। उसे वही जानता है जिसने कभी स्वप्न में भी देखा हो। बोले उसको वही जान सकता है, ये रूप का वर्णन हम हमारे कानों को तो पता नहीं अच्छा लगे ना लगे, हमने देखा नहीं। शिव जी बोल रहे हैं जिसने स्वप्न में भी देखा हो भगवान की एक झलक, वही इस रूप को जान सकता है, नहीं तो बेचारे मनुष्य क्या जाने, देखा ही नहीं है कभी, कैसे जानेंगे। ठीक है, आगे देख, फिर बोलते हैं जो सुख के पुंज हैं, मोह से परे हैं, ज्ञान और वाणी और इंद्रियों से अतीत है, वे भगवान दशरथ कौशल्या के अत्यंत प्रेम के वश होकर पवित्र बाल लीला कर रहे हैं। एक प्रश्न ये भी किया था, क्यों प्रकट होते हैं, तो शिव जी यहाँ बोले प्रेम के वश होकर के वो भगवान प्रकट होते हैं। बोले जो सुख के पुंज हैं, मोह से परे हैं, कोई अटैचमेंट नहीं है जिनको, ज्ञान और वाणी से परे है, इंद्रियों से अतीत है, इंद्रियातीत है भगवान, इंद्रियों से परे है, इंद्रियों से उनके बारे में जाना नहीं जा सकता। हम में से कई लोग मूर्ख कहते हैं भगवान दिखते नहीं है, उनका नाम है इंद्रियातीत, इंद्रियों से परे हैं वो, इसीलिए दिखते नहीं है, मूर्खों को नहीं दिखते वो। ठीक है, और वो प्रभु बाल लीला कर रहे हैं पवित्र। आगे चलते हैं, क्या आनंद है देखते हैं। एहि विधि राम जगत पितु माता, कौशलपुर बासिन सुखदाता, जिन रघुनाथ चरण रति मानी, तिनकी यह गति प्रगट भवानी। रघुपति विमुख जतन कर कोरी, कवन सकई भव बंधन छोरी। जीव चराचर बस के राखे, सो माया प्रभु सो सब सो भय भाखे। भ्रकुटि बिलास नचावहि ताहि, अस प्रभु छाड़ी भजई कहु काई। मन क्रम बचन छाड़ी चतुराई, भजत कृपा करियहि रघुराही। कहि विधि शिशु विनोद प्रभु कीना, सकल नगर बासिन सुख दीना। ले उछंग कबहु कहल रावे, कबहु पालने घाल झुलावे। प्रेम मगन कौशल्या निसी, दिन जात न जान। सुत स्नेह बस माता, बाल चरित कर गान। सियावर रामचंद्र भज जय शरणम। जय सिया राम, जय जय सिया राम, जय सिया राम, जय जय सिया राम। एक एक शब्द आनंद देने वाला है, सुनिए कितना आनंद आएगा। इस प्रकार जगत के माता पिता श्री राम जी अवधपुर के निवासियों को सुख देते हैं। जिन्होंने श्री रामचंद्र जी के चरणों में प्रीति जोड़ी है, हे भवानी, उनकी यह प्रत्यक्ष गति है कि भगवान उनके प्रेम बस बाल लीला करके उन्हें आनंद दे रहे हैं। शिव जी बोल रहे हैं, हे देवी, जिन्होंने भी भगवान के चरणों से प्रेम किया है, प्रभु के चरणों से प्रेम किया है, भगवान ये बाल लीला रूपी आनंद उनको प्रदान करते हैं। क्योंकि हरि व्यापक सर्वत्र समाना, प्रेम ते प्रकट होई मैं जाना। वे प्रभु प्रेम के वश होकर के इस लीला का आनंद प्रदान करते हैं। ज्ञानी योगियों को नहीं करते यह आनंद प्रदान, ये तो भक्तों को आनंद प्राप्त हो सकता है, अन्यथा और किसी को प्राप्त नहीं हो सकता है। बोले श्री रघुनाथ जी से विमुख रहकर मनुष्य चाहे करोड़ों उपाय करे, परंतु उसका संसार बंधन कौन छुड़ा सकता है। इतनी सुंदर बात कह रहे हैं, देखो शिव जी कह रहे हैं मैं भी नहीं छुड़ा सकता संसार बंधन। रघुपति विमुख जतन कर कोरी, कवन सकई भव बंधन छोरी। बोले कितने ही करोड़ों उपाय कर लो, रघुनाथ जी से विमुख होकर के मनुष्य चाहे करोड़ों देवी देवताओं की शरण में चला जाए, भव बंधन से मुक्त नहीं हो सकता। भव बंधन से मुक्त होना है तो रघुनाथ जी या कृष्ण चंद्र के चरणों को पकड़ना पड़ेगा, अन्यथा कितने देवी देवताओं के चक्कर लगा लो, भव बंधन से मुक्त नहीं हो सकते। यहाँ लोग कहते हैं ना सारे एक ही है, कहीं चले जाए ईश्वर अल्लाह तेरो नाम सबको सन्मति दे भगवान, नहीं है ऐसा। भगवान शिव बोल रहे हैं, आप पुनः सुन सकते हैं, रघुपति विमुख जतन कर, शिव जी बोल रहे हैं यहाँ पे, रघुपति विमुख जतन कर कोरी, कवन सकई भव बंधन छोरी। हे देवी, भगवान रघुनाथ जी से विमुख होकर के जीव चाहे करोड़ों उपाय करे,
परंतु उनका संसार बंधन कौन छुड़ा सकता है। जीव चराचर बस के राखे, तो माया प्रभु सो भय भाके। जिसने सब चराचर जीवों को अपने वश में कर रखा है, वह माया भी प्रभु से भय खाती है। बोले जो माया सबको नचाती है, वह माया भी भगवान से डरती है। जिसने चराचर जीवों, अचर और चर, हमने काम का तांडव देखा था, जिसने चर और अचर सबको वश में कर रखा है, वो माया भी भगवान से भय खाती है। भक्तों का कुछ बिगाड़ नहीं पाती, क्योंकि भगवान की शरण में होते हैं भक्त। आगे कह रहे हैं, भगवान उस माया को भोग के इशारे पर नचाते हैं। ऐसे प्रभु को छोड़कर कहो इसका भजन किया जाए। पुनः मनिंदर जगदीश प्रभु ये शेयर कर सकते हैं जिन लोगों को भी डाउट है ना। देखो बोल रहे हैं, रघुटी बिलास नचावही ताई, अस प्रभु छाड़ी भजई कहू ताई। बोले जो अपने भ्रगुटी के विलास से ऐसी करोड़ों माया को नचा रहे हैं, ऐसे प्रभु को छोड़ करके मूर्ख मनुष्य क्यों दूसरे की शरण में जाएगा देवी। ऐसे प्रभु को पकड़ेगा जिनकी भोग के इशारे मात्र से माया की नाश पड़ती है, को छोड़ के हे देवी क्यों मनुष्य किसी और की शरण में जाए। मन क्रम वचन छाड़ी चतुराई, भजत कृपा कर हई रघुराई। मन वचन और कर्म से चतुराई छोड़कर भजते ही श्री रघुनाथ जी कृपा करेंगे। बोले मूर्ख है वो मनुष्य जो ऐसे प्रभु को छोड़ करके दूसरे का भजन करता है। अरे ऐसे प्रभु को सपने में छोड़ने का कैसे सोचा जा सकता है। फिर कह रहे हैं, इस प्रकार से प्रभु श्री रामचंद्र जी की बाल क्रीड़ा की और समस्त नगर वासियों को सुख दिया। कौशल्या जी कभी उन्हें गोद में लेकर हिलाती डुलाती और कभी पालने में लिटाकर डुलाती थी। प्रेम में मगन कौशल्या जी रात और दिन का बीतना नहीं जानती थी। पुत्र के स्नेहवश माता उनके बाल चरितों का गान किया करती। माता उनके बाल चरितों का गान करती है, सुंदर सुंदर। आगे देखते हैं क्या होता है। मेरे कानों को तो बड़ा आनंद आता है। हाथ खड़ा करो, किस किस के कानों को आनंद आ रहा है सुन के। यस यस यस। किसके खड़े नहीं हुए मनिंदर जगदीश को, किसका हाथ खड़ा नहीं हुआ अभी तक। मनिंदर जगदीश को किसका हाथ खड़ा नहीं हुआ अभी तक। मनिंदर जगदीश को उसको पता चले वो नींद में है, जिसका हरे हाथ खड़ा कृष्ण नहीं हुआ वो नींद में है। तो लगभग सबका हाथ खड़ा है। लगभग 10 भक्तों के हाथ खड़े हैं, 10 के नहीं है। 10 के नहीं है, इसका मतलब 10 सुन नहीं रहे हैं। 10 जो भक्त हैं, रेणु माता जी, पूनम माता जी, राहुल माता जी, गीता माता जी, योगिता माता जी, मानस प्रभु जी, प्रियंका माता जी, महेश और विलास प्रभु जी, इन्हीं के हाथ खड़े हैं। तो जी बाकी को बोल दीजिए, उठा लीजिए नींद से। यस, रंजना रानी माता जी हैंड रेज किया है। किसका हैंड रेज नहीं है उसको बोलिए प्रभु, शिव तब पता कुमार लगे कौन नहीं सुन रहा है। अभी 12 के हो गए हैंड रेज। सभी से कराइए, सभी से कराइए। किस किस को आनंद आ रहा है, जिसको आनंद नहीं आ रहा है कथा बंद कर लेते हैं हम लोग। यस विजय यस सिंह मधु जी। प्रभु जी, शायद इनको पता नहीं विजय सिंह प्रभु जी को कैसे हैंड रेज करते हैं। ठीक है, चलो हरे आप सुन कृष्णा रहे हो। प्रभु जी, बहुत बड़ी हरे कृष्णा आनंद आ रहा है ना आप सभी को। प्रभु जी, नेटवर्क कल माता जी, आनंद। कल प्रभु जी एक गिरधारी चिंता देवी माता जी आनंद आ एक रहा है समापन जी। नाम से ये सुनाएंगे सारी कथा का सार। ठीक है प्रभु जी, ठीक है। तो इसका मतलब सब सुन रहे हो, सबको आनंद आ रहा है। ओके चलो, अच्छा लगा मुझे कि आपको आनंद आ रहा है। फिर क्या हुआ, आगे चलते हैं। देखो बहुत इंपॉर्टेंट बात बोली है, ऐसे प्रभु को छोड़ के भगवान इस भव सागर से पार कोई और नहीं कर सकता। ये बात आपको जानने को मिली है। बताओ भव सागर से पार कौन कर सकता है एकमात्र। मुकुंद। भगवान श्री कृष्ण। भगवान श्री कृष्ण। हाँ मुकुंद, रामचंद्र जी। हाँ बस, और कोई भव पार नहीं कर सकता है। शिव जी बोल रहे हैं, मैंने नहीं बोला, मेरे वचन नहीं है। पुनः दिखा सकता हूँ, किसी ने नहीं सुना है तो देखना है उसको। किसी को देखना है आप में से वापस, शिव जी ने बोला जो, कि सबने देख लिया, सबने सुन लिया, अच्छे से भरोसा हो गया सबको। कोई ऐसा है आप में से जिसको भरोसा नहीं हुआ, देखना है अभी भी। हरे कृष्णा। वापस बोल के बता देता हूँ, देखो शिव जी बोल। हरे हाँ कृष्णा। शिव जी बोले, रघुपति विमुख जतन कर कोरी, कवन सकई भव बंधन छोरी। कि रघुनाथ जी से विमुख रहकर मनुष्य चाहे करोड़ों उपाय कर ले, परंतु उसका संसार बंधन कौन छुड़ा सकता है। आगे बोले,
भ्रगुटी बिलास नचावही ताही, अस प्रभु छाड़ी भजई कहु काई, मन क्रम वचन छाड़ी चतुराई, भजत कृपा कर हई रघुनाई रघुराई। बोले जो माया भगवान के भोग के इशारे से नाचती है, ऐसे प्रभु को छोड़ करके कहो किसका भजन किया जाए। हे देवी, क्यों दूसरे का भजन किया जाए? मूर्ख है वो मनुष्य जो ऐसे मुकुंद को छोड़ करके दूसरे के चरणों को ढूंढता रहता है, देवी के चरण, किसी ब्रह्मा जी के चरण। बोले देवी, मुकुंद ही भव सागर से पार कर सकते हैं, अन्य कोई उपाय नहीं है, नहीं है, नहीं है। ठीक है, आगे भगवान लीला कर रहे हैं, आगे चलते हैं क्या होता है। एक बार जननी अनवाए, कर सिंगार पल न पौड़ाए, निज कुल इष्ट देव भगवाना, पूजा हेतु कीन स्नाना, करी पूजा नैवेद्य चढ़ावा, आपु गई जह पाक बनावा, बहुरी मातु तहवा चली आई, भोजन करत देख सुत जाई, गे जननी शिशु पही भय भीता, देखा बाल तहाँ पुनि सूता, बहुरी आई देखा सुत सोई, हृदय कंप मन धीर न होई, इहा उहा दुई बालक देखा, मति भ्रम मोर की आन विशेषा, देखी राम जननी अकुलानी, प्रभु हसी दीन मधुर मुस्कानी, देख रावा बात ही निज, अद्भुत रूप अखंड, रोम रोम प्रति लागे, कोटि कोटि ब्रह्मांड सियावर, रामचंद्र भज जय शरणम। जय सिया राम, जय जय सिया राम, जय सिया राम, जय जय सिया राम। आगे सुंदर चरित्र है, बड़ा अद्भुत चरित्र। बोले एक बार माता ने क्या किया, भगवान को स्नान कराया और श्रृंगार करके पालने पर पड़ा दिया, फिर अपने कुल के इष्ट देव भगवान की पूजा के लिए स्नान किया, पूजा करके नैवेद्य चढ़ाया और स्वयं वहां गई जहां रसोई बनाई गई थी। फिर माता वहीं पूजा के स्थान में लौट आई और वहां आने पर पुत्र को इष्ट देव भगवान के चढ़ाए हुए नैवेद्य का भोजन करते देखा। माता इष्ट देव को भोग लगाने गई और इधर देख रही है पालने में बच्चे को रामचंद्र जी को झुलाया हुआ है और वही उस नैवेद्य को खा रहे हैं। माता भयभीत हो गई कि पालने में सोया था, यहाँ किसने लाकर बैठा दिया। इस बात से डरकर पुत्र के पास गई तो वहां बालक को सोया हुआ देखा। फिर पूजा स्थान में लौट कर देखा वही पुत्र वहां भोजन कर रहा है। उसके हृदय में कंप होने लगा, मन को धीरज नहीं लगता, दोनों तरफ भगवान दिख रहे हैं। माता के साथ ये हो तो क्या होगा सोचो, पालने में सो रहा है और वही बालक उधर नैवेद्य को स्वीकार कर रहा है। वह सोचने लगी यहाँ और वहां मैंने दो बालक देखे हैं, ये मेरी बुद्धि का भ्रम है या कोई विशेष कारण है। प्रभु श्री रामचंद्र जी ने माता को घबराई हुई देखकर मधुर मुस्कान से हंस दिया। फिर उन्होंने माता को अपना अद्भुत अखंड रूप दिखाया, जिसके एक एक रोम में करोड़ों ब्रह्मांड लगे हुए। देखो बोला गया है एक एक रोम में करोड़ों ब्रह्मांड, एक रोम में एक ब्रह्मांड नहीं, एक एक रोम में करोड़ों ब्रह्मांड। तो क्या रूप दिखाया होगा भगवान ने। अगणित रवि शशि शिव चतुरानन, बहुगिरि सरित सिंधु मही कानन, काल कर्म गुण ज्ञान स्वभाव, तो देखा जो सुना ना कौ, देखी माया सब सब विधि गाड़ी, अति सभीत जोरे कर ठाडी, देखा जीवन चावही जाई, देखी भगति जो छोरहि तोहि, तन पुलकित मुख बचन न आवा, नयन मूंदि चरणन सिरुनावा, विस्मय बंत देखी महतारी, भये बहुरि शिशु रूप खरारी, स्तुति करी न जाय भय माना, जगत पिता मैं सुत करी जाना, हरि जननी बहु विधि समुझाई, यह जन कतहु कह शिशु नुमाई, बार बार कौशल्य विनय करई कर जोरी, अब जन कबहु ज्ञान पे, प्रभु मोहि माया तोरि, सियावर रामचंद्र भज जय शरणम। जय सिया राम, जय जय सिया राम, जय सिया राम, जय जय सिया राम। क्या देखा उन्होंने भगवान के, भगवान ने अपना अद्भुत रूप दिखाया, अखंड रूप, जिसके एक एक रोम में करोड़ों करोड़ों ब्रह्मांड लगे हुए हैं, लटक रहे हैं एक एक रोम में करोड़ों ब्रह्मांड। ऐसा अगणित सूर्य है उसमें, एक सूर्य नहीं, हम तो एक सूर्य से भी इतना, ठीक है, पता नहीं कितने रिसर्च चल रहे हैं। बोले अगणित सूर्य, गणना नहीं हो सकती सूर्यों की। अगणित सूर्य है, चंद्रमा है, शिव है, ब्रह्मा है, बहुत से पर्वत, नदियां, समुद्र, पृथ्वी, वन, काल, कर्म, गुण, ज्ञान और स्वभाव देखे, और वे पदार्थ भी देखे जो कभी सुने भी ना थे। बोले ऐसे पदार्थ भी देखे जो कभी सुने नहीं थे मैया ने। देखो लिखा है अगणित रवि शशि शिव चतुरानन। अगणित क्या क्या देखे, अगणित सूर्य, चंद्रमा, शिवजी और ब्रह्मा जी। अगणित,
एक नहीं, इन्फिनिटिव, गणना नहीं हो सकती। शिव ब्रह्मा जी की तो कितने ब्रह्मा है, कितने शिव है ब्रह्मांडों में, आप खुद देख सकते हैं। देखो प्रभु जी हाईलाइट कर रहे हैं, लिखे है ना, अगणित रवि शशि शिव चतुरानन, बहुगिरि सरित सिंधु मही कानन, काल कर्म गुण ज्ञान सुबाऊ, सो देखा जो सुना ना काऊ। जो आज तक न देखा न सुना, वो भी मैया ने देखा। इस प्रकार बलवती माया को देखा, वो भगवान के सामने अत्यंत भयभीत हाथ जोड़े खड़ी है। माया को भी देखा है यहाँ पे कौशल्या जी ने, और माया क्या कर रही है, हाथ जोड़ के बेचारी खड़ी है। जिस माया से संपूर्ण जीव त्रस्त है, अरे माया से बचाओ, माया से बचाओ, भगवान की माया पकड़ लेगी। वे भगवान, देखो प्रभु जी ने बिल्कुल अच्छा शेयर किया है कि वे, ठीक है, वो माया देवी डर के मारे कांप रही है बेचारी हाथ जोड़ करके भगवान के आगे। कितनी सुंदर माया है भगवान की, देखिए आप, ठीक है। जीव को देखा जिसे वो माया नचाती है, जीवों को भी देखा कि वो माया कैसे जीव को नचाती है कठपुतली की तरह। ये भी आके कह रहा है मैं करता हूं, मैं परिवार पाल रहा हूं, अरे मैं कमाऊंगा नहीं तो कैसे चलेगा। मूर्ख भूल जाता है ऑक्सीजन सप्लाई भगवान कर रहे हैं, वाटर सप्लाई भगवान कर रहे हैं, भगवान भोजन पचा रहे हैं, सूर्य चंद्रमा भगवान ने बनाए जिसके फूल फल फल फूल बनता, फिर भी मूर्ख ये कहते नहीं बनता, शमशान में मिलेगा थोड़े दिन बाद, परंतु फिर भी कहता है अरे मैं नहीं करूंगा तो कैसे होगा, अरे कब तू मर जाए पता ही नहीं है तेरा। कल हम गए थे एक मित्र आज जिनका शमशान में से लाइन लगी हुई है मुर्दों की, बाबा रे बाबा, रिश्तेदार सोच रहे कब अंदर डाले और हम यहां से जाएं। ये तो स्थिति है हमारी। पानी कारे बुदबुदा अस मानुष की जात, ये मानुष की जात जो है पानी के बुलबुले के समान है, फिर भी अहंकार जाता नहीं है। मैं कर रहा हूं, मैं नहीं मानूंगा भगवान को, किसने देखा है भगवान को, मूर्ख कहीं का, पता नहीं है, जानता कुछ है नहीं, बकवास करवा लो। इसीलिए बोला है कलयुग का मनुष्य जो है अल्प बुद्धि होगा। गोस्वामी तुलसीदास जी बोले अल्प बुद्धि होगा और कुत्ते की तरह पेट भरने की शिक्षा दी जाएगी बेचारे को। जैसे कुत्ता भी पेट भरता है उसका कौन पालन करता है, परंतु कलयुग का मनुष्य भी ऐसे कुत्ते की तरह पेट भरने के लिए दिन रात दौड़ रहा है। जो करना चाहिए वो कर नहीं रहा, और जो नहीं करना चाहिए उसको दौड़ दौड़ के कर रहा है। माया क्या कर रही है, हाथ जोड़ के खड़ी है, जो जीव को नचाती है। और फिर भक्ति को देखा, जो जीव को माया से छुड़ा लेती है। देखो दो चीजें देखी बड़ी इंपॉर्टेंट, माया को देखा हाथ जोड़ के खड़ी है भगवान के आगे, और भक्ति को देखा जो जीव को इस माया से मुक्त करती है। तो एक ही साधन है भक्ति। देखो क्लियरली लिखा है, तन पुलकित मुख बचन न आवा, नयन मूंदी चरणन सिरु न आवा, विस्मय बंत देखी मातारी, भय बहुरी शिशु रूप खरारी। है ना, देखी माया सब विधि गाड़ी, अति सबीत जोरे कर ठाड़ी। वो माया देवी हाथ जोड़ के खड़ी है भगवान के आगे, और दूसरी तरफ भक्ति देवी है जो इस माया से जीव को मुक्त करती है। तो कितना योग कर लो, ध्यान कर लो, इस भव बंधन से मुक्त नहीं हो पाओगे। कोई साधन नहीं है भव बंधन से मुक्त होने का, एकमात्र साधन है भगवान का भजन, भगवान के श्री चरणों को पकड़ लेना, मुकुंद के चरणों को पकड़ लेना, अन्य कोई साधन नहीं है। देखिए प्रभु जी ने हाईलाइट किया है, अभी भी किसी को देखना है तो वापस देख सकते हैं। प्रभु जी नीचे कीजिए, ऊपर वाला दिखाइए वापस, पुनः आप में से कोई पढ़िए, देखिए वो वापस सब प्रकार से पढ़िए, कोई आप में से कोई भी। तन पुलकित मुख बचन न आवा, नयन ऊपर 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 प्रभु जी, इसके ऊपर वाला, इसके ऊपर वाला देखा। हाँ, ये माया सब विधि गाढ़ी, अति सभीत जोरे कर ठाड़ी, देखा जीवन चावहि जाई, देखी भक्ति जो छोरे ताही। हाँ, इसका अनुवाद प्रभु जी, अनुवाद पढ़िए, अनुवाद भी। सब जो है सब प्रकार से बलवती बलवती आपको देखा, माया, माया को देखा, माया को। चश्मा लगा के पढ़ सकते हैं प्रभु जी। सब विधि देखी माया सब विधि गाड़ी, माया सब प्रकार से गाड़ी है, अति समीत जोरे कर ठाड़ी। वो अत्यंत भयभीत हो गए, भगवान के सामने हाथ जोड़े खड़ी है। देखा जीव नचावे जा, उसने देखा क्या जो जीव को नचाता है। देखी भक्ति छोड़े ताही, भक्ति के कारण से वो माया उसको छोड़ देती है। जिस जीव को माया नचाती है वो भक्ति कारण से उस माया छोड़ देती है। हाँ देखो जीव ने क्या देखा प्रभु जी, हमें अपना कुछ भी नहीं डालना है, क्लियरली ये लिखा है, जीव को देखा पहले जो जिसे वो माया नचाती है। एक तरफ माया देवी को देखा, जो माया देवी हाथ जोड़ के खड़ी है भगवान के आगे, और वो क्या करती है, वो माया देवी उसका काम है जीव को नचाना। और दूसरी तरफ क्या देखा, भक्ति को भी देखा।
भक्ति क्या करती है? जो जीव को इस माया से मुक्त करती है, छुड़ा देती है। अब दो ही ऑप्शन है, माया और भक्ति। इन दोनों में से तीसरा ऑप्शन है कोई लिखा है क्या? बताइए, है कोई तीसरा ऑप्शन जीव के पास? आइदर माया है, आइदर भक्ति है, कोई भक्ति तीसरा ऑप्शन नहीं है। ज्ञान तीसरा ऑप्शन नहीं है। तपस्या करके, ज्ञान प्राप्त करके इससे कभी भी भव बंधन से मुक्त जीव नहीं हो सकता। माता का शरीर पुलकित हो गया, मुख से वचन नहीं निकलता, तब आंखें मूंद कर उन्होंने श्री रामचंद्र जी के चरणों में सिर नवाया। माता को आश्चर्यचकित देखकर खर के शत्रु श्री राम जी फिर बाल रूप हो गए। माता से स्तुति भी नहीं की जाती, वह डर गई कि मैंने जब पिता परमात्मा को पुत्र रूप में जाना। श्री हरि ने माता को बहुत प्रकार से समझा और कहा, हे माता सुनो, यह बात कहीं पर भी कहना नहीं। कौशल्या जी बार बार हाथ जोड़कर प्रभु से विनय करती है, हे प्रभु मुझे आपकी माया अब कभी ना व्यापे। हे प्रभु अब आप ऐसी कृपा कीजिए, ये माया को दोबारा नहीं देखना चाहती। आपकी माया मुझ पर असर न करे, नहीं तो इस बाल रूप का आनंद नहीं ले पाऊंगी मैं। आपने तो मुझे बोला वात्सल्य रस मिलेगा, पर ये माया बार बार याद रहेगी मुझे कि आप प्रभु हैं, परम पुरुष हैं। तो प्रभु मैं आपके बाल रूप का आनंद कैसे ले सकती हूँ? हे प्रभु इसलिए आप ऐसी कृपा कीजिए कि यह माया पुनः मुझे व्यापे नहीं। आगे का चरित्र कल करेंगे। आज की कथा को यहीं पे समाप्त करते हैं, क्योंकि सुनने की हमारी कैपेसिटी नहीं है ऐसे ज्यादा। वांछा कल्पतरुभ्यश्च कृपा सिन्धुभ्यश्च पतितानां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो नमः। अनंत कोटि वैष्णव वृंद की जय। कोई प्रश्न है आप कर सकते हैं, नहीं तो फिर हम लोग सुंदर पद गाते हैं आज, क्योंकि भगवान का बाल चरित्र हमने पढ़ा, तो वापस मनन करते हैं भगवान के बाल चरित्र को। उसके लिए वो पद गाएंगे।